आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। बीजेपी सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह महिला खिलाड़ियों का जबरन यौन शोषण करते हैं की खबर ज्यों ही सोशल मीडिया पर छाई और इस खबर को न्याय चक्र NCTV ने भी प्रमुखता से पब्लिश की। उसके बाद धरने की भनक लगते ही सांसद दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। बीजेपी पार्टी के कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर ही घिनौना आरोप लग गया। उनका कहना है, आप किसी भी तरीके का जाँच करवा सकते हैं, अगर मुझे दोषी पाया गया तो मैं खुद फांसी पर लटकने को तैयार हूं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि क्या कोई ऐसा है जो सामने से आकर कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जैसे मुझे पता चला धरना दिया है, आरोप क्या है मुझे नहीं पता था, पर मैं तुरंत फ्लाइट का टिकट लेकर आया। सबसे बड़ा आरोप जो विनेश ने लगाया है, क्या कोई सामने है जो कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया? कोई तो होना चाहिए। क्या पिछले 10 सालों से उन्हें फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी? डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से लेके हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजिली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजी। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है सब, और पेरेंट्स अलाउड नहीं। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो? मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण सिंह सर जी है, उनपे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। पीलीभीत के बाद अब जनपद सोनभद्र में भी पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। प्रधान संघ ने सरकार पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। हमारे सोनभद्र के संवाददाता करण पाल के अनुसार राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन सोनभद्र के द्वारा ग्राम प्रधानों की समस्याओं, मनरेगा सामग्री अंश का भुगतान न होना, मुख्यमंत्री द्वारा 15 दिसंबर 2021 को की गई घोषणा के क्रम में 22 सितंबर 2022 को जारी शासनादेश का अनुपालन न होना, पंचायतों में मनरेगा ऐप द्वारा लोगों की हाजिरी लगाना, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण किए बिना उनको नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सम्मिलित किए जाने सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में वर्तमान वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, किंतु ग्राम स्वराज का सपना अभी भी अधूरा है। पंचायती राज एक्ट में ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र इकाई का दर्जा मिला है, किंतु ग्राम पंचायतें ना तो स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर पा रही हैं, ना ही कोई योजना बना पा रही हैं। ग्राम पंचायतों में सभी कार्य ऊपर के आदेशों के अधीन हैं। इसके बावजूद भी भुगतान की समस्याएं लंबित हैं। 6 महीने से अधिक हो गया, कार्य का अभी तक कोई भुगतान नहीं मिल पाया, जिसके कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य बंद होने की कगार पर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 दिसंबर 2021 को लखनऊ में पूरे प्रदेश के 50,000 ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपया तक के कार्य के प्रशासनिक एवं स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा तथा भुगतान भी ग्राम पंचायतों द्वारा डोंगल लगाकर किया जाएगा, किंतु आज तक किसी आदेश का परिपालन नहीं हो सका। मंडल उपाध्यक्ष मिर्जापुर एवं जिला प्रभारी सोनभद्र श्री मोहन पांडे द्वारा कहा गया है कि यदि सोनभद्र में ग्राम प्रधानों का शोषण बंद नहीं किया गया तो अब ग्राम प्रधान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि जनपद में प्रधानों के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। देखें करण पाल प्रदीप की ये रिपोर्ट। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है
कि आज देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ग्राम स्वराज का सपना अभी भी अधूरा रह गया है। पंचायतों को जो अधिकार मिले वो अधिकार नहीं मिल पाए अभी तक। एक्ट में तो व्यवस्था है कि पंचायतें स्वतंत्र कार्यदायी संस्था हैं और इनको अपनी कार्य योजना बनाने का, उसका क्रियान्वयन करने का, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने का पावर ग्राम पंचायतों को है, मगर ये नहीं मिल पाया। उल्टे क्या होता है कि शासन के निर्देशानुसार हमको अपना काम करना पड़ता है और जब हम काम करने जाते हैं तो जो हम काम करते हैं उसकी मजदूरी भी हमको नहीं मिल पाती है। उसमें जो सामग्री अंश का भुगतान है, उसका जो मजदूरों का भुगतान है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। आज 6 महीने से ज़्यादा हो गया ग्राम पंचायतों में मजदूरों की समस्या विकराल हो गई है और मजदूरी न मिलना, इस तरीके से सारे विकास कार्य लगभग ठप होने के कगार पर हो गए हैं, कहीं कहीं तो ठप भी हो जा रहे हैं। अब योजना क्या है ये आप समझ लीजिए कि जो हकीकत है अपने आप ही जो है सारे गांव के विकास कार्य अवरुद्ध होने जा रहे हैं। एक समस्या ये थी, आप लोगों के यहाँ कलेक्ट्रेट में जो क्या मांगे थी, किस मांगों को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ था? मैंने जो दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो उसको क्रमवार में बताइए, उसको क्या क्या दिया था आपने? पहला, हाँ, जो हमारी मनरेगा की भुगतान है वो भुगतान हमको नहीं मिल पा रहा है। 6 महीने से अधिक हो गया, उसके सामग्री अंश का भुगतान और मजदूरों का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या, मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने का निर्देश हो गया है। यहाँ पे नेटवर्क की समस्या है। वह नेटवर्क की जो समस्या है इसके कारण से कहीं भी हाजिरी नहीं लग पाएगी और न तो कहीं काम हो पाएगा। तीसरी जो हमारी समस्या है वो ये समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2021 को घोषणा की थी कि अब मनरेगा में 5 लाख रुपए तक का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वो ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा और 5 लाख तक का डोंगल जो है ग्राम पंचायतें लगाएंगी, उसके सेक्रेटरी और जो है ग्राम प्रधान के द्वारा लगाए जाएंगे। ये तो नहीं मिला। 22 सितंबर को एक शासनादेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा ही किसी वर्ग की, ग्राम पंचायत के मनरेगा के किसी वर्ग की आईडी और उसका वो MIS का कार्य दोनों यहीं से किया जाएगा। वो नहीं हो रहा है। अगली मांग है हमारी प्रधानों के सुरक्षा हेतु। एक शासनादेश हुआ था 2001 में कि प्रधानों के सुरक्षा हेतु, प्रधानों के सुरक्षा हेतु घोराल ब्लॉक में भी नहीं हुआ है। जरा शांत रहिए आप लोग। प्रधानों के सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। और शासन मिला आपको यहाँ से? उन्होंने कहा है, ADM साहब ने हमसे कहा है कि उसको हम दिखवा लेंगे। हमने कहा जिनका प्रार्थना पत्र आता है, जो चाहते हैं कि हमको जो है शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, उनकी आप जांच करा लीजिए। यदि पात्र हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर। प्रधानों को ऐसी कौन सी समस्या है, कौन सी किसी से दुश्मनी है या कौन से उनके जान पे आ पड़ी है कि उनको शस्त्र लाइसेंस की जरूरत है? वैसे भी तो हाई कोर्ट ने लाइसेंस किसी को नहीं दे रहा है। नहीं, वो ठीक लेकिन है। आप शस्त्र की मांग कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है आपका। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, यदि हाई कोर्ट रोका है तो सबका रोका है। हम ये उसमें कहें नियमानुसार। यदि आप किसी को भी दे रहे हैं तो प्रधानों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, ये शब्द है हमारा और यही शासनादेश है। हम आपको शासनादेश भी दे सकते हैं। तो कैसे प्रधानों को असलाह उपलब्ध कराया जाए? किस कैटेगरी में आएंगे? उनकी क्या कैटेगरी होगी? नहीं, कैटेगरी कोई नहीं, उनकी जांच होती है। किसी की कोई कैटेगरी नहीं होती है सलाह के लिए, ये आप जान लीजिए। उनकी जांच होती है, यदि वो पात्र हैं, उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, तभी उनको सलाह दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट का अहम फैसला। सेना के जवान की विधवा अगर देवर से कर लेती है शादी तो भी फैमिली पेंशन की हकदार। पति के भाई से विवाह करने वाली सेना के जवान की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे दूसरे विवाह के बावजूद फैमिली पेंशन के लिए पात्र करार दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसकी फैमिली पेंशन की बहाली का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने साफ कहा है कि महिला को मृतक के आश्रितों की देखभाल करनी होगी। फतेहगढ़ साहिबा निवासी सुखजीत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के अप्रैल 2016 के आदेश को चुनौती दी थी।
याची ने कहा है कि कैट ने फैमिली पेंशन के उसके दावे को अस्वीकार कर दिया था। याची के पति मोहिंदर सिंह 1964 में वायुसेना में नियुक्त हुए। 1974 में याची का विवाह उनके साथ हुआ और 1975 में उन्हें एक बेटी हुई। वायुसेना में सेवा के दौरान याची के पति की मार्च 1975 में मौत हो गई। पति की मौत के बाद याची को फैमिली पेंशन मिलने लगी। इस दौरान याची ने अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर लिया। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद 1982 में केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को रोक दिया। पेंशन बहाली के लिए याची ने कैट के समक्ष याचिका दाखिल की। कैट ने याची के दावे को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि सैन्य सेवा देने के दौरान जान गंवाने वाले जवान की विधवा से भेदभाव नहीं होना चाहिए। राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरलिन चोपड़ा का प्राइवेट वीडियो दिखाना पड़ा भारी। राखी सावंत को अंबोली पुलिस ने 19 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया है। राखी को आज दोपहर 3 बजे अपनी डांस एकेडमी लॉन्च करनी थी, जहां उन्होंने अपने पति आदिल खान दुर्रानी के साथ पार्टनरशिप की। राखी सावंत को पिछले साल सरलिन चोपड़ा के उनके खिलाफ दायर एक प्राथमिकी के सिलसिले में गुरुवार 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है। एक्टर सरलिन चोपड़ा ने इस खबर की पुष्टि की और ट्वीट भी किया। अंबोली पुलिस ने प्राथमिकी 883/2022 के संबंध में राखी सावंत को गिरफ्तार किया है। कल राखी सावंत के ABA 1870/2022 को मुंबई सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। बिहार के हाजीपुर में महिला सिपाहियों ने जान पर खेलकर बैंक लूटने से बचाया। झांसी की रानी के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन बिहार में 2 महिला सिपाहियों ने वो करके दिखा दिया जो शायद आज के समय में कोई लड़का करने से घबराए। हाजीपुर में 2 जाबाज महिला सिपाहियों ने बैंक लूटने आए लुटेरों को खदेड़ दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो को, किस तरह इन 2 लेडी सिंघम ने बहादुरी से लुटेरे को भगा दिया। ये खबर दे रहा है। कौन खबर दे रहा है? ये देखिए फोन से है ना, खबर दे रहा है नीचे का। ना अभी नहीं शुरू हुआ है। हाँ मैडम नानी के यहाँ कहाँ रहे हैं ज्यादा दिन। देखो एगो हाउ कौन है यार, कौन है भाई कस्टमर? ये बूढ़ी के जस्ट तुरंत ये बूढ़ी को फोन किया, फोन किया है। ठीक बोला, ठीक बोला। ये लोग ये भी है मिला हुआ। सही बोल रहे हैं आप लोग। फोन नहीं हुआ, देख रहे मुंह बुझाया उसका पूरा क्लियर। दे मैसेज किया कि आ जाओ। ये भी है क्या? ना ये बुढ़ी वो है, वो नहा के बुढ़ी है। ये बुढ़ी हमके तबे है। मुंह झाकले हैं। नहीं ये नहीं, इसके बाद ये अरविंद बोला है, यही आयल था पासबुक बनवाने आज। ये अरविंद है, इन्हें सोनी रजौली के। ये बोला है कमाला सब मुंह बहान के चल। ये आया ना। हाँ देखिए, फोन से बतिया रहा है। देखिए हाँ ये है। देखिए इसको भी फोन कट गया। देखिए इसका चेहरा देखिए कहाँ है। देखिए रोकी है, रोकी लो। 2 गो साथ है, ये दोनों एगो ही है। देखिए निकाला। हाँ देखो निकाल। अरे साला देखिए ये उठ गया है। दे हथियार जैसे निकाले तैसी फायरिंग हो किया है कि भागी, तुरंत भाग आई। ये को धैले पूरा एकदम। ये कौन था? ये कस्टमर अरविंद से इतने पर मार सकता था। ये अकेले बेचारी लेकर फायरिंग हो की वो एगो जो पहले पिटा के गई थी वो फायरिंग करने। ई भागा काला टोपी वाला सब। देखिए ललको भागा कि नहीं था? देखिए लड़का ऊपर तरफ से भागा। ललका भी है। अच्छा लाल वाला था एकदम। अकेले लेकिन ये और ये पूरा ये तो भागे पीछे वाली। ये पिटाई है तो ये ललका वाला ही है। फायरिंग करने के लिए नहीं पंकजो उबरा था। अब हम जैसे गए तैसे ही ललका वाला भी भागा है। कि जैसे हम गए वैसे ही। तो पंकजो है, वो नहा वाला बूढ़ी है, वही मेरा 5 टोटल था। ये कौन था? वो छोड़ो भागे आए यहाँ से जो बैठा लाल लड़का भाग गया वो था। ठीक ही बोले। यही लाल खबर दे रहा कलर था, वाला बैठा हुआ ही था ना। इंस्ट्रक्शन। वही मैसेज देके बता रहा था कि ऊपर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सब बताया होगा। मुंह ढके हुए तीनों। लड़का भाग ले ना। हाँ लड़का पकड़ाएगा ना, सब पकड़ाएगा। वो करे पकड़वा पाए। हाँ जी पुलिस ले गया पूरा फुटेज। ले गया ना, वो धलेगा वो। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।